विशाल, आपके पास लौट रहे हैं इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार आज हम बने हुए इसी मामले से जुड़ी हुई पीएम की सुरक्षा चूक पर संयुक्त किसान मोर्चा का यह बड़ा बयान आया है। किसान कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पीएम के काफिले की ओर से जाने की कोशिश नहीं की गई। पीएम के काफिले की तरफ जाने की कोशिश किसानों ने नहीं की। संयुक्त किसान मोर्चा का यह ताजा बयान है इस पूरे मामले पर, और आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करने की बात एक बार फिर से किसानों ने उठाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है पीएम की जान को खतरा होने की बात मनगढ़ंत है, यह संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के चीफ का दावा है कि उनके संगठन ने ही पीएम मोदी का काफिला रोका था। संगठन के चीफ सुरजीत सिंह फूल ने दावा किया है कि उन्हें एसएसपी फिरोजपुर से पीएम मोदी के रूट की जानकारी मिली थी। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। और अब आपको सुनवाते कि वहां एक आंदोलनकारी किस तरह माइक लेकर अनाउंसमेंट कर रहा था, और इस वीडियो के सामने आने के बाद पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए। इकट्ठे हो रहे हैं मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ मोदी ने, और ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी मौजूद हैं। प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं सीधे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, दूसरी तरफ जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया है वो काफी अहम है। संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि हम वहां पर नहीं थे, हम शामिल नहीं थे, ये मनगढ़ंत कहानी है। फिर अगर वहां पर ये लोग नहीं थे तो फिर कौन था वहां पर? ये अनाउंसमेंट कौन कर रहा था? पीछे पीछे कौन भाग रहा था? रास्ता किसने रोका? विपनेश, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब सरकार कह रही है कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई, केंद्र सरकार कह रही है कि सुरक्षा में चूक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं, किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद किसानों को पता चला। और दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें जानकारी थी, उन्हें बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है सबके बयान में। केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कर रही है, संयुक्त किसान मोर्चा कुछ और कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो कुछ और कह रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से यही मांग की गई है कि इस मामले में जो दोषी हैं उनकी पहचान की जाए, रिपोर्ट मंगाई जाए। हालांकि रिपोर्ट मंगाने के लिए जो विशाल अंग्रेज एक बात कह रहे थे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि राज्य सरकार से संबंध में रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। पंजाब सरकार ने अपनी कमेटी बना दी, उसकी अपनी रिपोर्ट आएगी। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने अपनी कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट आएगी। और जैसा जो सियासत जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से विशाल अंग्रेज ने कहा कि उस रिपोर्ट में अगर कंट्राडिक्शन होता है तब क्या होगा, तो उसी के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होगी। और उस समय हो सकता है, इस बात की संभावना है, प्रबल संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो राज्य सरकार की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो भी देखेगा, और जो इस मामले में जितने भी संबंधित पक्षकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करके उन सबसे जवाब मांग सकता है। लेकिन विपनेश, बड़ा सवाल यही है कि देश कंफ्यूज है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, और क्या इसके लिए वाकई पंजाब सरकार जिम्मेवार है, या विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि इस मसले को लेकर सियासत हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना बहुत ही बड़ा गंभीर मसला है। और इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब कल चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सुनवाई करेंगे तो सबकी निगाहें 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की बेंच में जब सुनवाई होगी सबकी निगाहें उधर ही होंगी। और चूंकि इस घटना को लेकर ढेर सारे सवाल हैं लोगों के मन में, आपके मन में, हमारे मन में, पूरे देशवासियों के मन में, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत में उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आज मिले या 10 दिन बाद मिले, लेकिन और इन सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलेंगे तो इस तरह की घटना बार बार हो सकती है। तो ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो,
इसलिए इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। 10:30 बजे सुनवाई होनी है, मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई करेगी। हम अपडेट लेकर के अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर हाजिर होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है मनगढ़ंत कहानी है, वहां नहीं थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के चीफ कह रहे हैं कि हम वहां पर थे। ये बयान भी देखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं आती हूं आपके पास, कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, स्टेट गवर्नमेंट ने तो एक कमेटी गठित कर दी, एक प्राइमरी रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर जांच करा रही है। कमेटी का गठन हुआ इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पे गृह मंत्रालय ने भी अपनी कमेटी मंगवाई है और दूसरी जहां बात है, खास बात यह है कि इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने ही राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी एक कमेटी बनाई है और जिसके वो बेसिकली एक रिपोर्ट नहीं है, उसमें सीधा जिक्र किया गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है, ये लोग इसके सदस्य हैं और ये रिपोर्ट इतने दिन में देंगे और उसके बाद वो केंद्र सरकार को यानी गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मोटे तौर पे अगर केंद्र स्तर की बात करें तो काफ़ी गंभीरता से केंद्र स्तर पे इसे लिया गया है। गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया। कल आपने देखा कि राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा लैप्स है उस पर चिंता जताई और उसके बाद प्रधानमंत्री से बुलाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 20-25 मिनट तक बातचीत हुई। तो ये एक सिक्योरिटी लैप्स का मुद्दा तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है, कांग्रेस भी एग्रेसिव है, वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल उसके कई मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से भी मंत्री हालांकि बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी पूरे देश भर में हवन यज्ञ करवा रही है प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मामला ज़्यादा बनता है। रिपोर्ट्स जो आएगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी बात होगी, केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट होगी, पंजाब सरकार अपनी रिपोर्ट देगी। उस पर क्या फैसला होता है ये एक दूर की बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये तय है कि बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और सरकार भी दूसरी तरफ अपने स्तर पे एक्टिव है। तो पॉलिटिकली ये एक बड़ा रूप लेने जा रहा है और पंजाब के चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है आगे देखने को मिलेगा। और जहां तक सोर्सेज की अगर बात करें तो केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है, गृह मंत्रालय काफ़ी गंभीर है और हो सकता है कि कुछ बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी आपको आने वाले समय में कुछ देखने को मिल सकता है। जी कुमार गौरव, आप सही कह रहे हैं, सारे मामले एक तरफ, लेकिन ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पीएम चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ये पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला है, इसीलिए अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है।